हाँ तो बच्चों, आज हम एन का नियम लेके आए हैं। आज हम किसका नियम लेके आए हैं? एन का। तो देखो एन माने भी क्या होता है? ए। तो इसका जैसे यूज ऑफ एन कर रहे हैं, अर्थात एन का क्या कर रहे हैं हम? यानी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, जब किसी शब्द के प्रथम अक्षर की आवाज, जब किसी शब्द के प्रथम अक्षर की आवाज छोटे आ से लेकर अवरत तक हो, जब किसी शब्द के प्रथम अक्षर की आवाज, तो आप बताओ कहां से लेकर कहां तक हो? छोटे आ से लेकर अवरत तक। तो वहां एक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। किसका? एन का। जैसे ये एप्पल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एप्पल। इसमें पहला अक्षर आयनक है कि नहीं है? है। आयनक छोटे आ से अवरत के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसमें क्या भर देंगे? एन भर देंगे। क्या भर देंगे? एन। जैसे ये एग लिख रहा है, इसमें पहला अक्षर आयनक आ रहा है, तो आयनक छोटे आ से अवरत के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आता है, तो इसमें भी क्या भर देंगे? एन। आगे देखो अंकल, इसमें छोटा आ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। तो ये इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसमें क्या भर देंगे? एन। आगे देखो, जैसे इंडियन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? इंडियन। इसमें पहला अक्षर क्या लिख रहा है? छोटी ई। इसमें पहला अक्षर क्या है? छोटी। छोटी, इसके बीच आती कि नहीं आती है? आती है। आती है, तो इसमें भी एक के लिए क्या भर देंगे? एन। जैसे ये लिख रहा है आवर, क्या लिख रहा है? आवर। इसको जैसे शुद्ध बोले वर्णमाला के हिसाब से तो ये हावर है। क्या है? आवर। लेकिन इसका इंग्लिश में शुद्ध उच्चारण है आवर। इसका इंग्लिश में शुद्ध उच्चारण क्या है? आवर। तो आवर में जैसे आ रहा है, तो आ इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है। इसमें भी क्या भर देंगे? एन। एन भर देंगे। क्या भर देंगे? एन। आगे जैसे ये ऑनेस्ट मैन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ऑनेस्ट मैन। अगर वर्णमाला के हिसाब से देखें तो ये होनेस्ट मैन लिख रहा है। अगर वर्णमाला के हिसाब से देखें तो ये क्या लिख रहा है? ऑनेस्ट मैन। लेकिन इंग्लिश का शुद्ध उच्चारण क्या है? ऑनेस्ट मैन। क्या है? ऑनेस्ट मैन। तो ये ऑनेस्ट अर्थात ये अवरत की शॉर्ट में मात्रा है। तो ये अवरत इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है। तो एक के लिए क्या भर देंगे? एन। आगे एलिफेंट लिख रहा है, एलिफेंट में पहला अक्षर क्या बोल रहा है? एडी। ये एडी इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है, तो एक के लिए क्या भर देंगे? एन। आगे लिख रहा है आइडिया। आगे क्या लिख रहा है? आइडिया। आइडिया में पहला अक्षर क्या बोल रहा है? बड़ा। तो इसमें देखो बड़वा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक के लिए क्या भर देंगे? एन। आगे देखो, यानी जब शॉर्ट में नाम आ जाए, आपकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, तो उसमें जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो उसका हमें पहला अक्षर देखना है। अब जैसे ये एनसीसी लिख रहा है, अर्थात क्या लिख रहा है ये? एनसीसी। तो हमने पहलो यानी वर्ड देखना और बाऊ में पहलो अक्षर देखना है। तो इसमें पहला अक्षर कौन सा है? एडी। इसमें एडी है कि नहीं है? है। तो एक के लिए क्या लाएंगे? एन। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म है ये, इसमें भी हमें पहला यानी वर्ड देखना है, पहले में भी पहला लेटर देखना है। तो ये भी कौन सा है? अर्थात एडी है। ये क्या है? एडी। तो इसमें भी एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? एन का। और यदि इनकी फुल फॉर्म आ जाए, अर्थात शॉर्ट फॉर्म की यदि इनमें क्या आ जाए? फुल फॉर्म, तो नियम अनुसार इनमें ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो आज की क्लास यही समाप्त कर देते हैं।